डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। इसके अलावा हम आपको वायु गुणवत्ता की जानकारी देंगे और इसके साथ ही पर्यटक स्थलों में अगले 4 दिनों में मौसम का हाल कैसा रहेगा ये भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको ओडिशा के बारे में बता दें, जहां कुछ जगह भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वहीं त्रिपुरा में भी भारी बरसात के आसार हैं। मूसलाधार बारिश त्रिपुरा में भी हो सकती है, यहाँ भी सावधान रहे किसान, अपनी फसलों का भी ध्यान रखें। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ भारी बारिश का अनुमान है, अगला ये अलर्ट है। अगली जो खबर है वो गुजरात से जुड़ी हुई है, जहाँ पर कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, यानी गुजरात में भी कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की फिलहाल संभावना दिख रही है। तेलंगाना पर नज़र डालते हैं, तेज़ बारिश की संभावना यहाँ भी बनी हुई है। तो हमारे दर्शकों से ये अपील है कि सावधान रहें, सजग रहें, चाहे वो किसान खेतों में जाए या फिर अपने किसी और कार्य के लिए पूरी सावधानी से ही बाहर निकलें और अपनी चीज़ों का ध्यान रखें। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। आइए जानते हैं और कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से राज्य हैं और किस तरह का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते एआई एंकर भूमि के पास। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताज़ा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। ओडिशा में कहीं कहीं बहुत भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। उत्तराखंड में गरज और चमक के साथ हवाओं का असर देखने को मिल सकता है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसी तरह उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश और गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। विदर्भ और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं महाराष्ट्र, झारखंड और आंतरिक कर्नाटक में गरज और चमक के साथ हवाओं का असर दिख सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश के साथ गरज चमक और बहुत तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तेलंगाना, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी भारी बारिश और गरज चमक के साथ हवाओं का असर रहेगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी यही परिस्थितियां बनी रह सकती हैं। यह थी मौसम की ताज़ा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। हमारी एआई एंकर भूमि, जिन्होंने मौसम अलर्ट के बारे में आपको जानकारी दी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान को लेकर, यानी मौसम पूर्वानुमान हम आपको बताएंगे देश के कौन कौन से इलाके हैं जहां पर ज़्यादा जगहों पर बारिश होगी, कौन से क्षेत्र जहां पर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना या फिर बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। तो आइए नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान पर। और सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की और साथ ही लद्दाख की। तो आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र आपको हल्के भूरे रंग में दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कई जगह बरसात होगी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं कहीं बरसात होने की फिलहाल संभावना अगले 24 से 48 घंटों में जारी की जा रही है। बढ़ते हैं आगे और अब हम रुख करते हैं पूर्वोत्तर की ओर और देखते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर
कई जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आप देखिए यहाँ पर अनेकों जगहों पर बरसात हो सकती है। बिहार और झारखंड में अधिकतर जगहों पर बारिश होगी। त्रिपुरा को लेकर के भी अलर्ट है, जिसके बारे में हमने आपको 5 बड़ी खबरों में बताया था। अब दक्षिण की ओर रुख कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको केरल और भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात बताएं तो यहाँ आप देखिए कई जगह बरसात हो सकती है। तटीय आंध्र प्रदेश में भी कई जगह, तेलंगाना में भी, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय कर्नाटक में आप देखिए कहीं कहीं बारिश होगी और नीचे तमिलनाडु में अनेक जगहों पर। रुख करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अनेक जगहों पर बारिश होने की संभावना है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में आप देखिए कहीं कहीं बारिश होगी। कच्छ, सौराष्ट्र, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात होने के हालात बनते नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी कई जगहों पर कहीं कहीं पर फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान, सभी क्षेत्रों में आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अब हम रुख करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, यानी हमारे पूर्वी क्षेत्र के जो राज्य हैं, पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, वहाँ पर क्या हालत रही है, क्या स्थिति रही पूर्वोत्तर के जो है हमारे राज्य। तो आइए नजर डालते हैं। अरुणाचल प्रदेश की तो ज़्यादातर जगहों पर बारिश हुई। असम, मेघालय में भी बारिश दर्ज की गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, ओडिशा में भी और साथ ही हमारे पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। रुख करते हैं दक्षिण भारत की ओर। तो आइए यहाँ पर हम आपको सबसे पहले तमिलनाडु की बताएं तो अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हुई। केरल में भी ज़्यादातर जगहों पर बारिश दर्ज की गई है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश रही है। रुख करते हैं अब मध्य भारत की ओर। तो अगर हम मध्य भारत पर नजर डालें तो आप देखिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में भी पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटों में बारिश की स्थिति देश के विभिन्न राज्यों में कैसी रही, ये भी आपने जाना। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ। पता है कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियाँ कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए बढ़ते आगे और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी देश के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अधिकतर और न्यूनतम तापमान सामान्य से या तो ऊपर रहा या नीचे गया। शुरुआत करते हैं हम अधिकतम तापमान के साथ। तो आइए तापमान के हाल में हम अधिकतम तापमान के बारे में जान लेते हैं कि क्या स्थिति रही। शुरुआत करते हैं यहाँ पर उत्तराखंड के साथ। तो आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से ज़्यादा रहा, यानी सामान्य रूप से दिन का तापमान जो अभी होना चाहिए था उससे ज़्यादा दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं उड़ीसा पर। तो यहाँ भी आप देखिए 5 डिग्री सेल्सियस से जो दिन का तापमान है, अधिकतम तापमान है, वो ज़्यादा दर्ज किया गया है उड़ीसा में। अब नजर डालते हैं हम पूर्वोत्तर के राज्यों पर। तो अरुणाचल प्रदेश पर हम नजर डालें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान ऊपर दर्ज किया है। तो सामान्य से गांगे पश्चिम बंगाल में भी तापमान अधिक रहा है। नीचे के राज्यों पर नजर डालते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक पर नजर डालें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया। यानी जितने भी राज्यों की भी हमने बात की है, सभी जगह तापमान सामान्य से ऊपर ही दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश और साथ ही मध्य महाराष्ट्र की बात कर ले तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है। दक्षिण भारत में अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि तटीय आंध्र प्रदेश के कावली में
39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद हम न्यूनतम तापमान की बात करें और रातों की स्थिति क्या रही तापमान के लिहाज से, तो आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश पर नजर डालें 5.1 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है रात का वो ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अमूमन जो तापमान रात का होना चाहिए वो अधिक दर्ज किया गया है। उत्तराखंड में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। इसी तरह से अगर हम बिहार और साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर नजर डालें तो 5.1 डिग्री सेल्सियस से जो ये तापमान है यहाँ भी ऊपर है, पारा ज़्यादा ऊपर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। देखते हैं गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल और साथ ही सिक्किम में स्थिति क्या रही, तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो तापमान है यानी जो न्यूनतम तापमान है वो ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरह अब देखते हैं असम और मेघालय की स्थिति क्या रही, तो 5 से 1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान जो है सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत पर नजर डाल लेते हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और भीती उत्तर कर्नाटक में आप देख सकते हैं 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, ज़्यादा दर्ज किया गया है। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर नजर डालें तो 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है सामान्य से यहाँ भी ऊपर ही दर्ज किया गया है। मध्य भारत में अब हम नजर डालते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, तो 5.1 डिग्री सेल्सियस से तापमान जो है यहाँ पर ज़्यादा दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धारवाड़ में 19 डिग्री सेल्सियस जो न्यूनतम तापमान, जो सबसे कम तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के कौन से हिस्सों में सामान्य से ऊपर है, कहाँ नीचे गए, ये भी आपने जाना, लेकिन अन्य क्षेत्रों की स्थिति क्या रही अधिकतम और न्यूनतम तापमान के मामले में, आइए नजर डालते हैं। और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। इस फेस्टिवल सीजन डायग्नोस्टिक किट्स और रीजेंट्स पर जो प्री जीएसटी दौर में टैक्स था 16%, अब घटकर हो गया है केवल 5%। हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस अब टैक्स फ्री, कम टैक्स, ज्यादा बचत का उपहार, खुशियों वाले त्योहार। नेक्स्ट जेन जीएसटी। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में सबसे पहले हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी वायु गुणवत्ता की। देश के वो कौन से बड़े शहर हैं जहां की वायु गुणवत्ता बेहतर हुई है, कहां संतोषजनक है या फिर कहां की वायु गुणवत्ता चिंताजनक है। आइए ये तमाम जानकारियों के लिए हम चलते हैं हमारी एआई एंकर भूमि के पास। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 79 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक की श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 दर्ज किया गया। वहीं मुंबई की बात करें तो यहां वायु की गुणवत्ता भी संतोषजनक रही, यहां गुणवत्ता सूचकांक 71 दर्ज हुआ। कोलकाता में गुणवत्ता सूचकांक 53 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक है। वहीं बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 77 दर्ज किया गया,
जो कि संतोषजनक की श्रेणी में आता है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ सूचकांक 65 दर्ज किया गया। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 121 दर्ज किया गया, जो कि औसत की श्रेणी में है। वहीं हैदराबाद में गुणवत्ता सूचकांक 80 दर्ज हुआ, जो संतोषजनक की श्रेणी में आता है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। तो बिल्कुल वायु गुणवत्ता के बारे में आपने जाना, और आइए बात करते हैं पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी अगर आप किसी भी पर्यटक स्थल पर जाना चाहते हैं तो उससे पहले 4 दिनों का हमारा पूर्वानुमान ज़रूर देख लें, ताकि आपको अगले 4 दिनों की पूरी स्थिति पता चल जाए। तो नज़र डालते हैं जो लोकप्रिय हमारे पर्यटक स्थल हैं वहाँ पर क्या स्थिति रहने वाली है अगले 4 दिनों में, यानी तापमान कैसे रहेगा, मौसम का हाल कैसा रहेगा। शुरुआत हम यहाँ पर देखिए करते हैं असम के गुवाहाटी से। तो यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, अगले 4 दिनों में बारिश रहेगी, और ख़ास तौर पर अगर हम गुरुवार और शुक्रवार की बात करें तो गरज चमक की यहाँ पर स्थिति हो सकती है, बारिश भी रहेगी, बौछारें पड़ेंगी। लेकिन शनिवार और रविवार को और अधिक बारिश हो सकती है, तो पूरी सावधानी पूरी तैयारी के साथ ही जाए अगर आपको जाना अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं आगे, और असम के बाद अब नजर डालते हैं दूसरे क्षेत्रों पर। उनमें अब जो अगला लोकप्रिय डेस्टिनेशन है सिक्किम की गंगटॉक की बात कर लें तो आप देखिए यहाँ पे गरज चमक के साथ बौछारें अगले 4 दिनों में पड़ती रहेंगी। अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर दर्ज किया जाएगा गंगटॉक में। सिक्किम के गंगटॉक की स्थिति हमने आपको बताया, सिक्किम में वैसे भी अलर्ट जारी किया गया है, तो बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसान भी अपनी फसलों को सुरक्षित करने के लिए पूरे प्रयत्न करते रहें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बात करें तो राम की नगरी, आप देखिए यहाँ पर अधिकतम तापमान 34, 35, 33, 33, यानी पहले 34 डिग्री सेल्सियस है, फिर ये 35 हो सकता है, उसके बाद 33 डिग्री सेल्सियस तापमान में उतार चढ़ाव है। लेकिन अगर हम मौसम की बात करें तो पहले 2 दिन गरज चमक के साथ बौछारें, उसके बाद यहाँ बादल भी रहेंगे और धूप भी निकलती रहेगी, यानी हल्की फुल्की बारिश होने की तब भी संभावना बनी हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान के जयपुर की, यानी पिंक सिटी। तो यहाँ आप देखिए कि चारों दिन धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। यानी मौसम में भी कोई बदलाव नहीं, तापमान भी स्थिर रहेगा, तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है। 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहने वाला है, और जो न्यूनतम तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। नजर डालते हैं बिहार के नालंदा पर। पहले 2 दिन बारिश फिलहाल उस तरह से होने की संभावना नहीं है, लेकिन बादल रहेंगे, हल्की फुल्की फुहार जरूर पड़ सकती है, धूप भी रहेगी, लेकिन शनिवार रविवार को गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ने की संभावना है। तापमान आप देखिए, तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं। पहले 2 दिन 33 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 32 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। तो बिहार के नालंदा की स्थिति क्या है ये अभी आपने जाना। अब आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के चित्रकूट की स्थिति। तो ये भी देखिए यहाँ पर तापमान थोड़ा ऊपर नीचे ज़रूर हो रहा है, 31, 33, 34 और 33, लेकिन मौसम एक ही जैसा रहेगा, धूप भी रहेगी और बादल भी छाए रहेंगे, यानी पार्शली क्लाउडी रहेगा। अधिकतम तापमान 26, 25, 26, 22, यानी न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी उतार चढ़ाव अगले 4 दिनों में यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है। नजर डालते हैं अब कैसी स्थिति रहने वाली है माया नगरी मुंबई में। तो महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें तो गुरुवार और शुक्रवार को यहाँ पर झमाझम बारिश हो सकती है। शनिवार रविवार को बारिश उस तरह से तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी बादल छाए रहेंगे, धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन 31 डिग्री सेल्सियस और रविवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर अगले 4 दिनों में दर्ज किया जाएगा। आइए नजर डालते हैं अब तेलंगाना के हैदराबाद में। तो अधिकतम तापमान गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 31, 30, 30, न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान दोनों में आप देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव है, लेकिन बारिश भी यहाँ पर होती रहेगी। इस बात को भी आप ज़रूर ख्याल में रखें। तेलंगाना के हैदराबाद की पूरी स्थिति अभी आपने जानी कि क्या फिलहाल बारिश की स्थिति यहाँ पर रह सकती है। रुक करते हैं अब केरल की ओर, यानी दक्षिण भारत के केरल की बात करें तो मुन्नार में यहाँ पर आप देखिए धूप और छांव की स्थिति रहेगी। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस, और इसमें किसी तरह का बदलाव अगले 4 दिनों में फिलहाल होने की संभावना नहीं है। मुन्नार की स्थिति आप देख सकते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। तो केरल की मुन्नार की स्थिति है, तापमान में कोई बदलाव नहीं, न न्यूनतम न अधिकतम, और मौसम भी एक जैसा ही रहने वाला है।
तमिलनाडु के मदुरई की बात कर लेते हैं तो अधिकतम तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 36, 37 पर आकर ये फिर स्थिर हो रहा है। न्यूनतम तापमान पहले तीन दिन जो है वो 27 डिग्री पर स्थिर है और फिर एक 26 डिग्री हो सकता है। तापमान के साथ अगर मौसम पर नजर डालें मौसम के हाल पर, तो गुरुवार को आप देख सकते हैं कि धूप और छांव की स्थिति रहेगी, शुक्रवार को बारिश और उसके बाद फिर धूप और छांव की स्थिति रह सकती है। तो ये तो बात हुई पर्यटक स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। और आइए अब खेती किसानी के लिए हम चलते हैं हमारे एआई एंकर के पास, कृषि के पास, जानते हैं कि क्या जानकारी है खेती किसानी को लेकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृषि और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय इलाकों में किसान मूली, पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई कर लें। जम्मू कश्मीर के समशीतोष्ण इलाकों में किसान साफ मौसम में मक्का और ज्वार की पकी फसलों की कटाई कर लें। जम्मू कश्मीर के ठंडे शुष्क इलाकों में किसान जौ और मटर की पकी फसलों की कटाई और तुड़ाई का काम कर लें। मध्य प्रदेश में किसान सोयाबीन, दलहन, तिलहन और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। साथ ही यहाँ पर किसान केला, टमाटर और लता जैसी फसलों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। गुजरात के दक्षिणी गुजरात के किसान धान, गन्ना, भिंडी, कंद फसलों और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। वहीं गुजरात के उत्तरी गुजरात में किसान अरंडी, तिल, कपास, मूंगफली, मक्का और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था कर लें। महाराष्ट्र के कोंकण में किसान धान के खेतों में जल स्तर 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र के किसान केलों को गिरने से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ के मराठवाड़ा के किसान मूंग और उड़द की पकी फसलों की कटाई कर लें। वहीं पश्चिमी विदर्भ में किसान कटी हुई मूंग और उड़द की फसलों को सुरक्षित जगह पर भंडारित कर लें। साथ ही यहाँ के किसान नए लगाए गए बागों में फलों और सब्जियों को गिरने से बचाने के उपाय भी कर लें। महाराष्ट्र के पूर्वी विदर्भ के गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों में किसान धान के खेतों में जल स्तर 3 से 5 सेंटीमीटर तक बनाए रखें। साथ ही यहाँ के किसान अरहर, कपास और सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। तो ये थे एआई एंकर कृषि। आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको धनिया के बारे में बताएंगे। धनिया एक मसाला फसल है, लेकिन इसे दोनों रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। हरी धनिया के पत्तों को खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है सब्जियों में। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजों की बात करें, यानी हरी धनिया के जो बीज है वो मसाला फसल है, उसे मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। धनिया की फसल अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त समय है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी रिपोर्ट। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांश युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत ले और मिट्टी को भुरभुरा बना ले। साथ ही मिट्टी को समतल कर ले। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है, लेकिन किसान इस बात का ध्यान रखे कि फसल में किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर ले। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें।
ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो ये था हमारा आज का मौसम खबर, और चलते चलते आपको बता दें कि आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर अभी जो हम QR कोड दिखा रहे हैं उसे स्कैन कीजिए और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। हमें पूरी उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और